नीतीश कुमार देश के अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसकी प्रशंसा बिल गेट्स से लेकर दलाई लामा तक करते हैं। नीतीश कुमार को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का नेता बताते हुए जदयू नेता अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। दरअसल तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इस नामांकन कार्यक्रम में जदयू नेता संजय झा, अशोक चौधरी समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अशोक चौधरी ने अपने नेता का जमकर गुणगान किया। संजय झा ने तो यहां तक कह दिया कि 2020 का चुनाव जदयू के लिए अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का होगा और इस चुनाव में जदयू पिछले चुनाव से ज्यादा सीट हासिल करेगी। लगातार अब कई वर्षों से बने हुए हैं और समस्याएं जो है जस की तस। एक विधान परिषद के सदस्य की जो सीमा है, कार्य सीमा है, उसके अंदर जो काम होता है वो किसी और से ज़्यादा ही किया है। लगातार तो आरजेडी की सरकार भी 15 साल थी, समस्याएं कम नहीं हुई, 10 गुना समस्याएं बढ़ गई। आदरणीय नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार अभी बिहार में काम कर रही है, उस समय की समस्या आप भी उस समय थे और मैं भी था, कितनी समस्याएं हैं जो कम हुई है। इसलिए समस्या तो रहेगी, हमेशा रहेगी। कोई देश नहीं है जहां समस्या नहीं, लेकिन उस समस्या को सरकार में आने के बाद उस समस्या पर ध्यान देकर जनता को उन समस्याओं से निदान दिलाना, राहत दिलाना, ये किसी भी जनप्रतिनिधि और सरकार का काम होता है। और देश के सबसे क्रेडिबल फेस में आते हैं। आज भी जो सर्वे हुआ, आप लोग खुद देखे होंगे, एक चैनल में सर्वे आया जो क्या स्थिति है ग्राउंड पर। 161, 162, 2/3 सीट दिखाई पड़ रहा था एनडीए का। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार जी को चैलेंज अपने से है। वो 2010 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि 2010 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ते। लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा अकेला इस देश में ऐसा व्यक्तित्व है जिसको बिल गेट्स से लेकर दलाई लामा तक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हम समझते हैं कि ये लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और इन लोगों ने नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की चर्चा की है बार बार, अपने कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनके बारे में विचार व्यक्त किए हैं। तो ये जो क्रेडिबल फेस है इस दुनिया में, चेहरा जिनको बोलते हैं नॉन पॉलिटिकल क्रेडिबल जो चेहरा है, वो नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि उसके बाद अभी जो यूएन में जल जीवन जो हरियाली इन्वायरमेंट पर जो समिट हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े लोग शामिल हुए, उन लोगों में नीतीश कुमार के भाषण को सुना और उन्होंने जो नीतीश जी ने काम किया उसकी चर्चा की। तो हम समझते हैं हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी और काम करने की शैली को सिर्फ देश के लोग नहीं, दुनिया के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं।